ग म म म ग म म ग रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस के इस 8वें एपिसोड में बहुत विशेषता है। आप सोच रहे होंगे तो पहले जो 7 है उनमें विशेषता नहीं थी क्या? थी, बिल्कुल थी, लेकिन इसमें अति विशेषता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंश है, एपिसोड है अभी तक के 7 खंडों में। क्यों है आप थोड़ी देर बाद इसको स्वयं जान जाएंगे। स्वयं तुलसीदास जी कह रहे हैं और उनके कहने को बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आइए जानते हैं क्या है ऐसा विशेष इस अध्याय में। बहुर बंद खल गन सति भाए, जे बिन काज दहिने बाएं, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। इस भाग में तुलसीदास जी दुष्टों की स्तुति कर रहे हैं, दुष्टों को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए, क्योंकि दुष्ट को यदि प्रणाम नहीं करोगे तो वो आपके सारे कार्यों में विघ्न डालेगा। अब से पहले तो आप देख रहे थे कि संतों की महिमा का गुणगान किया उन्होंने, कितना गुरु की वंदना का वर्णन किया। संतों का, गुरु का, परमात्मा का, देवी देवताओं का, सभी का गुणगान तुलसीदास जी करते आ रहे हैं। और अब आकर वो जिन शब्दों में दुष्टों का गुणगान कर रहे हैं, दुष्टों को नमस्कार कर रहे हैं, उसकी पहली पंक्ति सुनकर ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या कहते हैं? बहुर बंदी खल गन सति भाए, कि मैं जो दुष्ट भाव हैं, दुष्ट भाव वाले जो व्यक्ति हैं, खलनायक शब्द आपने सुना होगा ना, तो जो खल हैं, दुष्ट हैं, उन दुष्ट गणों को सत भाए, मैं सच्चे भाव से प्रणाम करता हूं। जितने भी हैं, बहुत प्रकार के दुष्ट होते हैं, तो सभी दुष्टों को, अब जो यहां पर रेखांकित अंडरलाइन करने वाली बात है वो यह है कि कह रहे हैं सत भाए, सच्चे भाव से कह रहे हैं, बिल्कुल मैं हृदय से, सच्चे भाव से, हृदय से मैं उन दुष्टों को नमस्कार कर रहा हूं। संतों को प्रणाम किया, गुरुजनों की वंदना की, देवी देवताओं को मनाया। कहीं पर भी ये पंक्ति तुलसीदास जी ने नहीं कही कि मैं सच्चे भाव से परमात्मा की, गुरु की या संतों की महिमा का गुणगान कर रहा हूं, कहीं नहीं कहा। लेकिन जब दुष्टों की बारी आ रही है तो वो अति विनम्र होकर कह रहे हैं कि मैं सच्चे भाव से, बिल्कुल हृदय के सच्चे भाव से। ये सच्चे भाव उनको कहना पड़ा, क्योंकि दुष्ट विश्वास नहीं करता ना। जब तक उसके सामने 1000 कस्में न खाओ, आप वचन ना भरो, तब तक उसको भरोसा ही नहीं आता। तो उनको भरोसा दिलाने के लिए वो कह रहे हैं सतभाए, सच्चे भाव से मैं उन दुष्टों को प्रणाम कर रहा हूं, हृदय से। क्यों कर रहा हूं? जे बिन काज दहिने हूं बाएं, जो बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन, अकारण द्वेष करते हैं। दहिने हूं बाएं, दहिने हूं बाएं माने उल्टे हो जाते हैं, बिना किसी कारण से, बिना सोचे विचारे, प्रतिकूल आचरण। दहिने हूं बाएं, दायां और बायां कहते हैं ना, तो जो सच्चे काम कर रहे होते हैं आदमी, उनके वो विपरीत हो जाते हैं, उनके विरुद्ध हो जाते हैं, बिना किसी कारण के उनको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। कुछ नहीं कह रहा होता एक अच्छा भला सीधा आदमी, लेकिन दहिने हूं बाएं, वो उसके विलोम, उसके विपरीत हो जाते हैं दुष्ट लोग। तो ऐसे दुष्ट लोगों को मैं सच्चे भाव से प्रणाम कर रहा हूं। और क्या विशेषता है उनकी, दुष्ट लोगों की? उनके गुण बता रहे हैं। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उनकी विशेषता क्या है?
परहित हानि लाभ जिन्हें केरे। परहित, दूसरे का अगर भला होता हो तो हानि तेरे, उनकी हानि होती है, यानी दूसरों के सुख में उनका दुख छिपा होता है। ऐसे दुष्ट लोग, अगर कोई व्यक्ति सुखी है, संपन्न है, चैन से रह रहा है, तो ये उनके लिए बड़े दुख का कारण होता है। ईर्ष्या से जल जल मरते हैं, उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्यों? कि सामने वाला सुखी क्यों है। उनके दुख का सबसे बड़ा कारण ही ये होता है। और पर हानि में ही उनका लाभ छिपा है। दूसरे का जितना नुकसान होगा, जितना अधिक वो दुख पाएगा, कष्ट पाएगा, उतना अधिक ये खल लोग, ये दुष्ट लोग सुखी होते हैं। अब देखिए, सबके सुख और दुख की मान्यताएं अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति इसलिए सुखी होता है कि दूसरे को कष्ट ना हो, दूसरे को दुख से बचा सके। ऐसे संत हैं, ऐसे मुनि हैं, उनका एक वर्ग है जो पानी भी फेंकेंगे ना अगर, तो ऐसे हाथ फैलाकर फेंकते हैं कि कहीं चींटियां ना मर जाएं नीचे। चलते हैं तो बचा के देखकर कि कहीं चींटियों तक को नुकसान ना पहुंच जाए। कितनी बड़ी संवेदनशीलता है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना किसी कारण से, आपने समाचार सुने होंगे, विदेशों में तो बहुत होते हैं ये, कि एक व्यक्ति ने गोली चला दी बिना किसी कारण के और आसपास खड़े बहुत सारे लोगों को मार डाला। कोई कारण नहीं था, अकारण। अभी ऊपर कहा ना उन्होंने, जे बिनु काज दाहिने हूं बाएं, बिना किसी कारण के जो दूसरों के विपरीत हो जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब ऐसे मनोरोगी, ऐसे मनोवृत्ति के खल दुष्ट लोग जो अकारण ही संसार का नाश कर देते हैं, संसार को विनाश की ओर धकेल देते हैं। हमारी भारतीय मान्यता में क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। ये स्वामी विवेकानंद अक्सर इसका बड़ा गायन किया करते थे। तो पूछा था एक बार विदेशियों ने कि आप ये क्या जो मंत्र है गाते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने बताया कि हम भारतीय सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कामना करते कि संसार में सब लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों, किसी को रोग ना हो। हम रोग फैलाते नहीं हैं संसार में, बल्कि हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, संसार में कहीं भी कोई रोग हो तो तू उसे दूर कर, सबको सुखी कर। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग अच्छा देखें, अच्छे हों। माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्, किसी को कोई दुख ना हो। कहते ये हमारी भारतीयों की मान्यता है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार का कोई सदस्य, आप जानबूझकर उसको रोगी बनाएंगे क्या? क्या आप अपने परिवार के किसी सदस्य को विष देंगे क्या? या आप चाहेंगे कि आप ठीक रहें, आपके परिवार के सब सदस्य विष के प्रभाव से रोगी हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए? क्या ऐसा आप चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। कौन चाहेगा कि वो अपने परिवार को विष दे? लेकिन संसार में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं वे तो ठीक रहें, बाकी पूरे संसार को वो विष दे देते हैं। तो ऐसे दुष्ट जनों को तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं, हृदय से, सच्चे हृदय से। खाए उन्होंने सद्भाव, संतुष्ट कर रहे हैं उनको प्रणाम करके, उनके अहंकार को। क्योंकि अगर आप सज्जन को एक बार को प्रणाम ना करें, सता भी दें, तो भी वो आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक भले आदमी का ये गुण होता है, आप उसके साथ कितना बुरा कर लें, वो आपको कभी प्रतिदान में बुरा नहीं देगा। गाय को आप लाठियों से पीटिए, कोड़े मारिए, हंटर मारिए, और उसके बाद भी गाय आपको दूध ही देगी, आपको कभी वो विष नहीं देगी गाय। तो गाय प्रतीक है सज्जनता की पराकाष्ठा का।
दिव्यता का, देवत्व का, ममता ही देगी वो सदा। तो सज्जन के साथ आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपका अहित नहीं करेगा। लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, कहते हैं अरे उसको छोड़ो, वो तो भला आदमी है, वो कुछ नहीं कहेगा। हाँ, उसको नाराज नहीं करना, क्योंकि वो बड़ा खुर्राट आदमी, बड़ा बददिमाग आदमी है वो, उसको भैया ठीक राजी रख के चलना है। संसार की रीत है कि जो जितना दुष्ट होगा लोग उसको उतना प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। हानि पहुंचा देगा बिना किसी कारण के, जैसे यहां पहुंचा रहा है। और क्या है, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। उसका हर्ष किसमें होता है, उस दुष्ट आदमी का? उजरे, कि सब लोग उजड़ जाएं, नष्ट हो जाएं, दुखी हों, बेघर हो जाएं, इसमें उसका हर्ष छिपा होता है। और विषाद बसेरे, अगर वो बसे रहेंगे, सुखी रहेंगे, सुखपूर्वक रहेंगे, तो उसको बड़ा दुख होता है, बड़ा विषाद होता है कि लोग इतने सुखी क्यों हैं। यही उसके सबसे बड़े दुख का कारण रहता है। तो इस भाव के, इस प्रकृति के लोग जो होते हैं, उनको तुलसीदास जी सर्वप्रथम प्रणाम कर रहे हैं। आप में से कुछ सोच भी रहे होंगे कि बिना किसी कारण के कोई किसी को क्यों नुकसान पहुंचा सकता है। ये बड़ी रेखांकित करने वाली पंक्तियां, अंडरलाइन करने वाली, कि जे बिनु काज दही नहीं पाए। बिना किसी कारण के, ये बार बार मैं इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये समझ लेनी बहुत जरूरी है। अनेक प्रकार के दुष्ट होते हैं, इस बिना किसी कारण के जो दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं, उसके मैं कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं। उससे कुछ प्रकृतियों का एक, जिसको कहते हैं वर्गीकरण, हो जाएगा। काइंड्स ऑफ विलेन, कितने प्रकार के दुष्ट होते हैं। सामान्य दुष्ट आप देखिए, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति पेड़ के पास खड़ा है, बीड़ी सिगरेट फूंक रहा है, नहीं भी फूंक रहा हो, छोड़ लो, जाने दो, यूं ही खड़ा है, और उसके पास में से मधुमालती की एक बेल उसके सिर के पास से गुजर रही है, फूलों से लदी हुई। वो क्या करता है? खाली खड़ा है, या बस का इंतजार कर रहा है, या किसी और का इंतजार कर रहा है, या यूं ही खड़ा है। वो खड़ा खड़ा पत्ते लेगा, उसके खींचेगा, तोड़ेगा, फेंकेगा, खींचेगा, तोड़ेगा, फेंकेगा। फूल लिए, तोड़े, ऐसे मरोड़े, फेंक दिए। सामान्य आपने देखा होगा, और हो सकता है बहुत बार खुद आपने भी ऐसा किया हो कि आप खड़े हैं किसी पेड़ के पास, किसी लता के पास, किसी पौधे के पास, और उसका पत्ता बस यूं ही तोड़ दिया और मसल के और फेंक दिया। आपको पता भी नहीं होगा कि ये क्यों हुआ, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक राक्षस बैठा है। जो संत हैं, दिव्यात्माएं, उनके भीतर भी होता है राक्षस वो, लेकिन वो 0.1%, 99.9% सत्गुण होता है। 0.1%, 0.1% वो डेविल होता है, जिसका कोई मायने नहीं होता। वो सिर्फ यूं ही पड़ा होता है, बस बेजान संतों के हृदय में। 0.1%, लेकिन कईयों में प्रतिशत बड़ा होता है। तो अभी जो मैं कह रहा था कि आपने खुद देखा होगा कि कई बार यूं ही पत्ते तोड़ देता आदमी खड़ा खड़ा बैठा। उससे पूछो, या हम ही स्वयं पूछिए अपने आप से कि हमें ये पौधा क्या कह रहा था? क्या इसने हमें गाली दी? क्या कोई बद्दुआ दी? क्या इसने मुंह चिढ़ाया? क्या कोई बदतमीजी की पौधे ने हमारे साथ? कुछ भी तो नहीं किया, लेकिन हमने उसका पत्ता तोड़ा और मसल के उसे फेंक दिया। कुछ भी नहीं किया, बस। क्यों किया? क्योंकि भीतर का वो जो राक्षस है, वो जो दुष्ट है, वो राक्षस ही देख रहा है कि कोई बड़ा नुकसान तो मैं कर नहीं सकता। अब किसी इंसान को तो मार नहीं सकता, मारूंगा तो बहुत सारे पचड़ों में पड़ूंगा, तो इस पत्ते को ही नष्ट कर दो, विध्वंस। तो भीतर का जो वो जो राक्षस है, वो सुख पाना चाहता है, कुछ कुचल कर, कुछ नष्ट करके, कुछ मसल देकर। तो उसको मसल दिया और तृप्त हुआ कि चलो पत्ते को ही मारा मैंने, किसी को मारा तो सही। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा, फिल्मों में तो खूब देखा होगा कि एक विलन है, वो घोड़ों पर आ रहा है और एक किसान के खेत में घुस गया, उसकी फसल नष्ट कर दी। किसान कुछ बोलता है तो उसको हंटर मारे, फिर कैमरा घूमता है
कि एक घड़े बनाने वाला है, वो उसके घड़े तोड़ देता है सारे बिना किसी कारण के, हंसता है और उसको पीटता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण बिखरे पड़े हैं चारों तरफ कि दुष्ट किस प्रकार से सज्जनों को या निरीह को या दीनहीन आदमियों को सताते हैं। तो ये आपने पत्ते वाला उदाहरण देखा। अब इससे थोड़ा और आगे आ जाइए, दुर्योधन पर चलते हैं। बिना किसी कारण के नुकसान पहुंचाने वाला। अभी यही एक पंक्तियां ऐसी हैं जो आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। दुर्योधन ने बचपन में भीम को विषाक्त भोजन दिया और वो जहरीला खाना खाने के बाद भीम बेहोश हो गया और उसके हाथ पैर बांध के गंगा में फेंक दिया मारने के लिए। अभी दुर्योधन बच्चा ही है, लेकिन बचपने में भी उसके भीतर का जो दुष्ट राक्षस है वो हत्याएं करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होना चाह रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है अपनी वो पूरी। कोई पूछे भीम का कसूर क्या है, क्यों भीम को वो गंगा में फेंक रहा है? क्योंकि दूसरे के सुख में उसका सबसे बड़ा दुख है। पांडवों को सभी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? संस्कारी हैं, सभी का आदर करते हैं, किसी से बदतमीजी नहीं करते और सदा विनम्र रहते हैं, गुणवान हैं। तो पांडवों के इतने गुण देखकर वो बेचैन हो जाता है और सभी दुष्ट सज्जनों के गुणों से बड़ी ईर्ष्या करते हैं। आप ये मत समझिएगा कि संसार बुराइयों से चिढ़ता है, नहीं। यदि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत आप में गुण हैं, तो संसार के ऐसे दुष्ट लोग आपके उन गुणों के चलते आपसे ईर्ष्या करते हैं। उनको इस बात की तकलीफ होती है कि आप इतने गुणवान और इतने प्रतिभाशाली क्यों हैं। यही उनकी पीड़ा का, यही उनकी टीस का सबसे बड़ा कारण होता है, आपका गुणवान होना। तो व्यक्तियों के गुणों के चलते भी, बल्कि गुणों के चलते ही ज़्यादातर ईर्ष्या और द्वेष पैदा होते हैं। तो ये दुष्टों का स्वभाव था। और यही नहीं रुका दुर्योधन, फिर लाक्षागृह में अपने ही भाइयों को मारने का उसने प्रयत्न किया कि जीवित जला दिया जाए। एक भी बार कहीं पर भी, एक भी बार पांडवों ने कौरवों का कहीं अहित नहीं किया और सदा दुर्योधन इस प्रयास में रहा कि वो उनको जाकर सताए, मारे, नष्ट करे। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुर बंद खल गन सत्य भाई। मैं सच्चे भाव से ऐसे दुष्ट लोगों को नमस्कार करता हूं जो बिना किसी कारण के दूसरों को सताते हैं, दूसरों के उजड़ने में ही जिनका सुख बसा है और दूसरों के लाभ में ही जो अपनी सबसे बड़ी हानि समझते हैं। ऐसे दुष्टों को मैं प्रणाम करता हूं। अब अगली पंक्तियों पर आते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस भाव से, जे पर दोष लखही सहसाखी, पर हित घृत जिन्हीं के मन माखी। देखिए जी, हरिहर भगवान विष्णु, हर माने शिव और भगवान शिव जस राकेश राहु से, भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार कहे गए हैं और इन्हीं भगवान राम को राक्षसों से अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी लेकर गए थे। क्यों लेकर गए थे, वही बात यहां आ गई है। हरिहर जस राकेश राहु से, कि जहां पर भी ईश्वरीय चिंतन हो रहा होता है वहां पर ईश्वरीय चिंतन रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जो वो यश गाथाएं चल रही हैं, उनके लिए ये राहु के समान पैदा हो जाते हैं। दुष्ट लोग विघ्न डालते हैं, वहां पर यज्ञ को विध्वंस करते हैं। क्या कर रहे थे राक्षस? ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, ईश्वरों की स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे, साधना करते थे और राक्षस उनको आकर मार डालते थे। अब उसी की रक्षा के लिए विश्वामित्र भगवान राम को लेने आए थे कि राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए। तो ये राक्षसों का स्वभाव होता है कि हरि कथा जहां पर भी चल रही होती है, यानी सात्विकता जहां पर भी है, दिव्यता जहां पर भी है, उसको वो नष्ट करने पहुंच जाते हैं
राहु के समान है, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रसने के लिए सदा उत्तेजित रहता है, उसी प्रकार से ये दुष्ट लोग ईश्वरीय चिंतन करने वाले लोगों को कभी क्षमा नहीं करते, उन्हें सताते हैं। आपने देखा ही होगा, कहाँ क्षमा किया, कितने सारे महापुरुष हुए इस धरती पर, सबको सताया। आप सोच सकते हैं भगवान महावीर को लोगों ने पत्थर मारे, उनके कानों में खीले ठोसी, कुत्ते दौड़ाए पीछे। सोचिए कैसे लोग रहे होंगे, उन्हीं लोगों को प्रणाम कर रहे हैं तुलसीदास। सुकरात को तो विष दे दिया उन लोगों ने, दयानंद को भी विष देने का प्रयास क्या किया, दे ही दिया, और उनसे उनके प्राण भी चले गए। ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया। तो उन्हीं सारे दुष्ट लोगों को तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं कि भैया मैं ये राम कथा लिखने जा रहा हूं। आप राक्षसों ने ऋषि मुनियों को नहीं बख्शा, उनका जीना हराम कर दिया, मार डाला उनको। तो ये जो मैं राम कथा लिख रहा हूं ना, इसमें आप कृपा करके मेरे सहयोगी बने, मुझे निर्विघ्न इसको पूरा करने दें, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो ये दुष्टों की वंदना इसीलिए कर रहे हैं कि कोई विघ्न ना आए, और विघ्न तो फिर भी आया था, बहुत विघ्न आया था, इतना करने के बाद भी, लेकिन वो कम आया तो था, पार लग गए, उससे पार निकल गए, क्योंकि राम की भी कृपा थी। आप क्या समझते हैं कि तुलसीदास जी ने जो ये रचना लिखी रामचरितमानस, ये निर्विघ्न पूरी हो गई थी? बताऊंगा आगे के अध्यायों में कितना सताया गया उस समय तुलसीदास जी को कि आप क्यों ये रामचरितमानस लिख रहे हैं, कितने षड्यंत्र रचे गए इनके लिए। अभी तो आपको मालूम नहीं है, जब मालूम पड़ेगा तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि अच्छा ऐसा हुआ। कौन बर्दाश्त करता है? जब भी आप कुछ मौलिक और नया करने निकलते हैं तो जग बैरी होए, पूरा संसार आपका बैरी हो जाता है, कोई आपकी नहीं सुनता। और वही तुलसीदास जी के साथ भी हुआ, इसीलिए ये मना रहे हैं दुष्टों को। आगे सुनिए क्या कहते हैं। पर अकाज भट्ट सहस भाव से, और कहते हैं कि दूसरों की बुराई करने में, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में ये वीर हैं सहस भाव के समान। दूसरों की बुराई करने में, उनको नुकसान पहुंचाने। सहस भाव एक योद्धा था, राक्षस था, जिसकी 1000 भुजाएं थी, ये कहते हैं। अब कहते हैं जो दुष्ट लोग हैं, अब बताओ 1000 जिसके हाथ हों वो आदमी आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है? 1000 हाथ हैं, 1000 कितने हाथों से नुकसान पहुंचा सकता है? माध्यम। तो कहते हैं ये सहस भाव के समान ऐसे वीर हैं कि अनेक अनेक मार्गों से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जे पर दोष लखी सहस साखी, और जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं, एक आंख से नहीं देखते। दूसरे का राई बराबर दोष भी होगा ना, उसको हिमालय पर्वत के समान बड़ा कर देंगे। ये इनका गुण होता है दुष्टों का। साधारण से दोष को 1000 आंखों से देखेंगे, अपने इतना फैला देंगे उसको कि संसार को लगेगा कि अरे जिसकी बात ये दुष्ट कर रहा है उससे बुरा तो कोई आदमी नहीं है। ये सज्जनों का ऐसा दुष्प्रचार करते हैं, 1000 आंखों से उनके दोषों को देखते हैं। दोष होता नहीं है, देखते हैं, लेकिन प्रयत्न पूर्वक देखते हैं। ऐसे दुष्टों को तुलसीदास जी कहते हैं मैं सच्चे हृदय से आपको प्रणाम करता हूं। और कैसे परहित घृत जिन्हीं के मन माखे। अब क्या है देखो, जैसे घी के अंदर अगर मक्खी गिर जाए तो क्या होता है कि घी को फेंक देना पड़ता है कि भाई घी दूषित हो गया, फेंक दो। और जब वो घी में वो जो मक्खी गिर जाती है, वो मक्खी भी तो मर जाती है ना। तो कहते हैं दुष्ट किस सीमा तक पहुंच जाते हैं कि चाहे खुद मर जाएं, लेकिन अपने उस दुष्ट स्वभाव वाले मन को जो मक्खी के समान है, वो दूसरों के अच्छे कामों रूपी घी में गिरा देते हैं। एक व्यक्ति बहुत सुंदर काम कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, अब उसके जो अच्छे काम है वो घी के समान है। अब दुष्ट अपना नुकसान करके, खुद को मार कर भी उसके अंदर मक्खी के समान जा गिरता है कि तेरा तो सत्यानाश करूं मैं, तेरा तो नुकसान करूं।
अपना नुकसान हो रहा है उसकी कोई चिंता ही नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति रावण ने क्या किया, अपने पूरे वंश का सर्वनाश करने पर वो उतारू हो गया, मक्खी के समान गिरा ना। वो भगवान राम के गुण रूपी घी के अंदर रावण ने अपने पूरे परिवार को मक्खी के समान जाके गिरा दिया, किया उसने। तो ऐसा करते हैं लोग, अपना नुकसान चाहे हो जाए। एक छोटा सा चुटकुला है ना कि एक व्यक्ति के घर में बहुत चूहे थे, बहुत परेशान करते थे, अनाज खा जाते थे, कपड़े कुतर जाते थे। तो उसने अपने एक दुष्ट मित्र से परामर्श किया कि क्या करूं भाई, इतने चूहे हो गए घर में, जीना हराम कर दिया। तो उसने कहा कि क्या उपाय किए? उसने कहा सारे उपाय कर लिए जितने हो सकते हैं। चूहों के लिए पिंजरा लाना, बिल्ली लाना, विष की गोलियां बिल के पास रख देना, सब करके देख लिए, कोई हल नहीं निकला। क्या करूं, लेकिन मुझे इन चूहों को मारना है। तो उसने कहा एक काम कर, अपने घर में आग लगा दे। उसने कहा आग लगा दूं, इससे तो मेरा पूरा घर जल जाएगा। तो उसने कहा बेशक से घर जल जाए, पर चूहों के तो आंख हो जाएगी, यानी चूहों को तो पता लग जाएगा कि तेरा किससे पाला पड़ा है। जब घर ही जल गया तेरा, तो सताएंगे किसे, रहेंगे कहां, खुद भी जल के मर जाएंगे उसी के अंदर। तो ऐसी सलाह देते हैं दुष्ट, और ऐसे ही होते हैं, खुद भी मर जाएंगे और भले आदमी को भी मारेंगे। तो ऐसे दुष्टों को तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं सच्चे हृदय से आपको प्रणाम कर रहा हूं कि आप मेरे अनुकूल रहें और आप मुझे ये कार्य राम जी का निर्विघ्न करने दें। ये सब जो इतनी बड़ी यहां पर कहानी मैंने कही, वो इसलिए कही है कि भीतर का वो दुष्ट कभी भी खड़ा हो जाता है, उसे आप समझ सके, उसे पहचान सके, उसके साथ आपका परिचय हो सके, इंट्रोडक्शन हो सके, पहचान हो सके। आप पहचान जाए, अरे ये तो वही है जो व्याख्यान में बता रहे थे, वो तुलसीदास जी जिनको प्रणाम कर रहे थे, और मन में उठने वाले उस दुष्ट को आप फौरन पहचान जाएं। इसलिए बता रहा हूं, और पहचानने के बाद आप उससे निवेदन करें शांत रहने का। जब आप पहचान ही जाएंगे तो फिर वो शांत होगा ही। सारी गड़बड़ी होती है, हम उसे पहचान नहीं पाते। जैसे मैंने भी कहा ना आपको, आप खड़े हैं पौधे के पास और पत्ते तोड़े जा रहे हैं और उसे नष्ट किए जा रहे हैं, और आपको पता ही नहीं ऐसा हो रहा है। कौन कर रहा है, कौन सा सिस्टम आपका सक्रिय हो गया, कौन ऐसी चीज एक्टिवेट हो गई अंदर कि जिसने खड़े खड़े नुकसान करना शुरू कर दिया और कुछ पता भी नहीं। तो वो समझ पैदा हो, इसलिए इस बात को इतना विस्तार देना बहुत आवश्यक है। आगे कहते हैं, जे कृसान रोष महिषेषा। अब कहते हैं कि जिनका जो क्रोध है, महिषेषा माने यमराज के समान है। इन दुष्टों का जो क्रोध होता है ना, जैसे यमराज होते हैं, प्राण लेकर ही जाएंगे, ऐसे इन दुष्टों का क्रोध होता है महिषेषा। जे कृसान रोष महिषेषा, दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को ताप देने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए। उदाहरण मैंने ऊपर बताया था, दुर्योधन का उदाहरण हो गया, राक्षसों का उदाहरण हो गया, कंस का उदाहरण हो गया। अब सोचिए, कंस अपनी ही बहन के नवजात शिशुओं को मार रहा है, उनकी हत्या कर रहा है। वही बात आ गई ना, रोष महिषेषा, जिनका क्रोध यमराज के समान है। कंस का क्रोध देखिए आप, दया, ममता, करुणा, सब चीज गायब। बस पता लगना चाहिए कि संतान का जन्म हुआ और उसको तत्काल मार देना और अपने हाथों से मारना। आप कर सकते हैं ऐसा? सोच के देखिए। अगर अंतर पता लगाना हो तो आप सोच के देखिए कि आप अपनी बहन के पैदा हुए बच्चे को क्या भूमि पर पटक कर मार सकते हैं? सोचिए। आप कहेंगे हम तो सोच भी नहीं सकते,
हम तो बल्कि सेवा सत्कार में तत्पर रहेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। और चलिए कोई आपको ये भी कह दे कि आपकी बहन का जो पुत्र होगा या संतान होगी वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगी, कोई आपको ये कह जाए, क्या उसके बाद भी आप मार सकेंगे? सेल्फ वैल्यूएशन, अपना खुद मूल्यांकन कीजिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लेकिन कंस ने किया और काफी मारे, कहीं भी नहीं पसीजा। तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं तुलसीदास जी, तेज कृसान रोष मही शेषा, जिनका जो तेज है, क्रोध है, वो साक्षात अग्नि के समान है जो जलाकर राख कर देता है, जैसे कंस का था। अघ अवगुण धन धनी घनेसा, क्या बात है। कहते हैं कि धनेसा जो कुबेर है, कुबेर के पास कितना धन है, बेहिसाब धन है ना। वैसे इन दुष्टों के पास भी बेहिसाब धन होता है। किसका? पाप और अवगुणों का। अघ अवगुण, पापों का और अवगुणों की बेशुमार दौलत इनके पास होती है, कोई कमी नहीं होती। आपने कंस में देख लिया ये सब। और इस तरह से इतिहास में न जाने कितने कितने उदाहरण हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को मार डाला, करोड़ों लोगों को, हजारों और लाखों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। और उनके हृदय पर इतनी सी रेखा नहीं खींची। और एक और मैंने वो मुनि भी बताए, जो चींटी ना मर जाए इसको लेकर भी सजग रहते हैं। और एक लोग तरफ वे लोग हैं कि करोड़ों लोग मर जाएं उसके बाद भी वो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और प्रसन्न दिखाई देते हैं खूब। पूरे संसार को वो नरक की अग्नि में धकेलने के बाद भी बड़े सुखी होते हैं। ऐसे दुष्टों को तुलसीदास जी सच्चे हृदय से प्रणाम कर रहे हैं। उदय केत समहित सबही के, और कहते हैं उदय केत समहित सभी के। अगर लोगों के भलाई हो रही हो, लोग सुखी हो रहे हो, अच्छे हो रहे हो, तो वे धूमकेतु के समान, पुच्छल तारे के समान वहां से गुजरते हैं। पुच्छल तारा सब कुछ नष्ट कर देता है जिसके पास से गुजर जाए। तो पुच्छल तारे के समान वो अपशुगन से भरे हुए होते हैं। लोगों के हितों को, लोगों के शुभ को, सारा संसार ठीक ठाक चल रहा होता है और वो आकर ऐसा व्यवधान पुच्छल तारे के समान पूरे संसार में डाल देते हैं कि लोगों का जो सुखी और सुखमय जीवन होता है वो नरक में परिवर्तित हो जाता है। लोग दुख और त्राही त्राही से चिल्लाने लगते हैं। वो ऐसा व्यवधान संसार के लिए खड़ा कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। ऐसे दुष्टों को तुलसीदास जी सच्चे हृदय से नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, अब क्या कहते हैं? कुंभकर्ण सम, कुंभकर्ण के समान, सोवत नीके, यदि ये सोते रहें, नीके माने संसार की भलाई होती है। कुंभकर्ण जागेगा, राक्षस है तो क्या करेगा? तबाही करेगा ना। एक दुष्ट व्यक्ति यदि एक्टिवेट रहेगा, सक्रिय रहेगा, तो क्या करेगा? उसके पास करने को क्या है? किसको कैसे नुकसान पहुंचा सकूं, वो यही सोचेगा हर समय, क्योंकि मस्तिष्क ही वहीं चलेगा उसका कि कैसे मैं कब किसको सता सकूं, कब किसी को दुख दे सकूं। उसकी चेतना ही उस ओर भागेगी, वो और कुछ कर नहीं सकता। अगर एक शस्त्र जो है वो क्षत्रिय के पास है तो क्षत्रिय उसको लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, निर्बलों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। क्षत्रिय का जो शस्त्र है वो संसार की कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए, निर्बलों की रक्षा के लिए है। वो किसी को मारता नहीं फिरता। शस्त्र, अगर सेना के पास शस्त्र होते हैं, बताइए,
सेना क्या करती है? सेना माने सज्जन और परोपकारी लोग। तो सेना उन शस्त्रों से रक्षा करती है ना हम सबकी। कोई सेना अपने ही देश में घुस के अपने ही नागरिकों को थोड़ी ना मारती है। लेकिन जिन दुष्टों के पास शस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं? वो बेगुनाह लोगों को मार देते हैं। और कही ना वो बात, जे बिनु काज दहीने हो बाएं। अब कुछ व्यक्ति हैं, बाजार में हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने किसी का, आराम से अपना होटल में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, और वहां पर वो लोग मार डालते हैं उनको विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के साथ। क्यों किया ऐसा उन्होंने? क्योंकि उनको दूसरों को सताने में सुख मिलता है। अब इसके लिए संस्कृत में एक शब्द है पर पीड़न रति, जो इन सारी चीजों के लिए बताई गई है। तुलसीदास जी उन लोगों को, उन दुष्ट लोगों को नमस्कार कर रहे हैं जिनको पर पीड़न रति में सुख मिलता है। पर माने दूसरा, पीड़न माने सताना, रति माने सुख। पर पीड़न रति, दूसरे को सताने में जिसे सुख मिले। बहुत हैं संख्या ऐसी, बहुत हैं संख्या ऐसी। अगर ऐसी नहीं होती तो ये धरती कितनी सुंदर होती। आप सोच सकते हैं कि हर आदमी में अगर ये भावना हो, ये इतने बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, कबीर, दादू, तिरुवल्लुवर, मीरा, सूरदास, फरीद, दादू, तुलसीदास, ये सब इतने संत आए, क्यों आए? इतने महापुरुष आए, सब कहते रहे अहिंसा परमो धर्म, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, सभी ने कहा। और कौन कहां, किससे कौन प्रेम कर रहा है यहां? आप बताइए जरा। जो व्यक्ति निर्दोष लोगों को मार रहा है वो किसी न किसी धर्म को तो मानता है ना। उससे पूछो भाई तो किस धर्म को मानता है? वो बताएगा मैं अमुक अमुक धर्म को मानता हूं। तो उससे पूछो ठीक है, तो क्या तेरा धर्म ये कहता है कि निर्दोष लोगों को मार डालो या किसी को भी मार डालो? तो वो कहेगा नहीं, मेरा धर्म तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। एक भी व्यक्ति संसार का धरती पर यह नहीं कहेगा कि उसका धर्म यह कहता है कि दूसरे को सताओ, दूसरे को मार डालो, दूसरे को कष्ट दो, दुख दो। तो फिर ये हो कहां से रहा है? कौन कर रहा है ये सब? जब कोई ये बात नहीं सिखा रहा तो कहां से ये बात आ रही है? भीतर की जो तामसिक वृत्ति है वहां से आ रही है, तमस। एक तो सात्विकता गुण कि किसी के इतना सा भी कष्ट हो तो आपकी आंखों से आंसू बह उठते हैं कि हाय उसको दुख हो रहा है। एक ये चित्तवृत्ति, इसको सात्विकता कहते हैं। और एक ये कि दूसरा प्रसन्न है, उसको देखकर आपकी छाती पर सांप लौट रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं कैसा उपाय करूं कि जिससे ये रोने लग जाए, दुखी हो जाए। ये तमस है, ये तामसिकता है। तो सारा गुणों का खेल है। जो तमस में जी रहा है उसको दुष्ट कहा गया, जो सात्विकता में जी रहा है उसे साधु कहा गया। तो इस गुण को पहचानना है और उसके अनुसार ही आपको इनका चयन करना है। पहचानने के बाद तो आज के बाद ये देखिएगा कि कहां कहां आपके भीतर वो दुष्ट अपनी आंखें खोलना चाह रहा है, अपने पैर पसारना चाह रहा है, आपके अंदर वो अपनी जगह बनाना चाहता है। उसको संभल जाइए तुलसीदास के इन वक्तव्यों के माध्यम से, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि आपके आस पड़ोस का कोई भी, आप जहाँ सा काम करते हैं जिस संस्था में, वहाँ कोई आपसे अधिक योग्य है, प्रतिभाशाली है, तो आप ईर्ष्या से भर जाते हैं। त्यागिए उसे। वो मन जो ईर्ष्या से भर रहा है, उस मन को आड़े हाथों लीजिए, उस मन को खदेड़ दीजिए वहां से। बिल्कुल भी स्थान नहीं देना। किसी ने आपको कुछ कह दिया है और उसके बाद आपका एक मन आकर कहता है कि चलो उसका बुरा करते हैं, तो नहीं, उस मन को बिल्कुल सहयोग मत कीजिए। और वो मन केवल आपके भीतर से नहीं आता, आपके आस पड़ोस के लोग आपको बहुत भड़काते हैं कि देखा उसने आपके साथ ऐसा किया, उसने आपसे ये कहा,
तो चलो उसका बुरा करो, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए, उसको सजा दीजिए। जब भी वो ऐसा कहे उसे सजा दीजिए, तो थोड़ा सा उन महापुरुषों का ध्यान ले आना जिन्होंने अपने मारने वालों के लिए ये कहा कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा भाव उनका ले आना और क्षमा करना सीखना। तो अंत में फिर से मैं भी इस प्रकार के सारे दुष्ट भाइयों को तुलसीदास जी के पीछे खड़ा होकर सच्चे भाव से प्रणाम करता हूँ कि वो मेरे अनुकूल रहें, और ये जो राम कथा जैसे तुलसीदास जी ने लिखी, इस प्रकार से वे सुनने वालों को, कहने वालों को, उन सब के अनुकूल रहें, उन पर अपनी कृपा की वर्षा करें। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी,
सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खलरीति। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सपरीति। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गही पै, परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करऊं अब सर्व। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास। पैहै सुख सुनि सुजन सब, खल करे हई उपहास।